आपके समझ में होंगे। कल है आपका 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को होने वाला है क्लास 10 का साइंस का यानी विज्ञान का वीकली टेस्ट। ये उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। इसमें 2 चैप्टर लिया गया है, एक है धातु अधातु और दूसरा है जीव जनन कैसे करते थे। मैंने सिर्फ यही 2 का आपको क्वेश्चन आंसर दिया है, इसको आप एक बार कर लेना। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे। इसके अलावा भी अदर सब्जेक्ट का वीडियो का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप अभी तक नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट कर लेना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। क्लास 10 का है, ठीक है, और इसमें 40 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है शुरू होता है, कौन सा धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ब्रोमीन, लोहा, पारा या तांबा। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, दैट इज़ पारा। इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है, तांबा का, पारा का, सल्फर का, ये सिलिकॉन का। तो इसका भी आंसर हो जाएगा पारा, क्योंकि ये पारा का अयस्क होता है। इसके बाद तीसरा नंबर में आपसे पूछा है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में, ठीक है, रहता है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा या एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, ब्रोमीन। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में आपसे पूछा गया है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को क्या कहते हैं। दोनों को मिला देंगे तो कौन सा नया धातु बनेगा, कांसा, पीतल, सोल्डर या स्टील। तो 4 का हो जाएगा बी नंबर। इसको हम लोग किस नाम से जाएंगे, तो पीतल के नाम से जानते हैं। 5वां नंबर है सबसे कठोर तत्व कौन सा है, कार्बन है, हीरा है, सोना है या चांदी है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे कठोर तत्व जो है वो हीरा होता है, इससे कठोर कुछ होता ही नहीं है। 6वां नंबर में आपसे पूछा गया है एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में यौवना अवस्था, ये यो है, ठीक है, यौवना अवस्था के लक्षणों को नियंत्रण करता है। आपके ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थाइरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 का डी नंबर, टेस्टोस्टेरोन के नाम से ये हम लोग जानते हैं। 7वां नंबर में पूछा गया है एक ऐसे जीव का नाम बताया जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। किस विधि से, तो बहुखंडन विधि से। आपके ऑप्शन है ईस्ट है, अमीबा है, पैरामीशियम है या प्लाज्मोडियम है। तो 7 नंबर का हो जाएगा डी नंबर। इसको हम लोग प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम के नाम से हम लोग जानते हैं। 8वां नंबर में आपसे पूछा गया है प्लेनेरिया जो है वो किस विधि से विभाजन होता है, विखंडन से, मुकुलन से, पुनरुद्भवन से या कायिक प्रवर्धन के द्वारा। तो 8 का हो जाएगा सी नंबर। इसको हम लोग बोलेंगे पुनरुद्भवन के द्वारा। 9 नंबर में आपसे पूछा गया है ब्रायोफ्लिम में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु समासंग या कायिक प्रवर्धन। ये है, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 10 नंबर में आपसे पूछा इनमें से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है जिसमें एक ही लिंग का पुष्प पाया जाता है, सरसों, सूरजमुखी, पपीता या हिबिस्कुस बोला गया है, जिसको आप जावा फूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जावा फूल के नाम से बोलता है और एग्जैक्ट हिंदी में इसको अरहुल फूल बोला जाता है। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी पपीता के जो है वो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। इसके बाद कुछ आपका क्वेश्चन आंसर भी आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या है। 11 नंबर में आपसे पूछा गया है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो उत्तर हो जाएगा अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक का होता है, जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं होता है। जो पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे जो है एकदम हूबहू वैसा ही होते हैं। इसके विपरीत अगर लैंगिक जनन में बोलेंगे तो डीएनए प्रतिकृति की सहायता से नई समष्टि को उत्पन्न होता है जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव प्राप्त होते हैं। ये विभिन्नताएं जीवों के अनुकूल और विकास में सहायता करती है। जैसे मौसम बदलते चल जा रहा है तो अभी का जो ये है गर्मी ठंडा का जो चेंजेस है, अभी जो नया जनरेशन का बच्चा आएगा तो वो उसके अनुसार आसानी से एडेप्ट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 12 नंबर, जहां आपसे पूछा है ऋतुस्राव क्यों होता है। तो उत्तर हो जाएगा निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रति माह तैयारी करता है तथा इसकी अंतःभित्ति की मांसल एवं स्पंजी होती है। निषेचन ना होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती है, अतः ये जो परत है ये धीरे धीरे टूट करके योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होता है। इसी को हम लोग ऋतुस्राव के नाम से जानते हैं। ये जहाँ जहाँ यो है ना, ये थोड़ा सा पौ की तरह दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे कर लेना, ठीक। इसके बाद 13 नंबर में आपसे पूछा गया है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा के क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है, ये हवा में स्वतः जलने लगता है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे आप उसको हाथ में निकालेंगे ना तो वो फटक से आग पकड़ लेता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा
आकस्मिक आग को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है ताकि इसमें आग ना लगे। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, जहाँ आपसे पूछा गया है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, उन्हें हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। इसके बाद 15 नंबर में पूछा गया आपसे एक कोशिका तथा बहुकोशिका जीव के जनन विधि में क्या अंतर है। तो उत्तर हो जाएगा एक कोशिका जीवों में जनन समानता अलैंगिक जनन द्वारा होता है। इसकी विभिन्न विधियाँ निम्नलिखित प्रकार से है, जैसे द्विखंडन हो गया, बहुविखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, समसूत्री विभाजन हो गया, असमसूत्री विभाजन हो गया इत्यादि। ठीक है, और ये क्या है, एकल प्रतीक होता है, जबकि बहुकोशिका जीव में अधिकतर में लैंगिक जनन होता है। यह द्विप्रतीक होता है, इसमें युग्मक बनाने तथा संयोग करने की आवश्यकता होती है। एकल कहने का मतलब है ये वन सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होता है, और इसमें क्या है, डबल पेरेंट्स के द्वारा होते हैं। इनमें युग्मक बनाने के लिए युग्मक जननी की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुकोशिका जो है वो इससे काफ़ी अलग है। ये सिर्फ एग्ज़ाम, कल जो एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर आएगा, इसके अलावा जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी आएगा। इसके अलावा मैं अलग से सारा का वीडियो आपको लिस्ट करके एक प्लेलिस्ट बना करके बहुत सारा डाल चुका हूँ, और बहुत सारा आपको कुछ दिन के अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।